हेलो गाइस, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। चलिए आज हम आपके लिए फोम रोलर के एक्सरसाइजेस के वेरिएशन लेके आए हैं। ये जो फोम रोलर है ये आपके मायोफेशियल रिलीज में काफ़ी हद तक मददगार साबित हो सकता है। तो चलते हैं आज के जो सेशंस है वो फोम रोलर के साथ। लेट्स मूव। देखिए, जब हम रनिंग करते हैं, कोई भी साइकिलिंग करते हैं, तो हमारे ये जो मसल्स है इलीटिबियल बैंड, आईटी बैंड, जो साइकिलिंग के दौरान इस तरह से मूवमेंट में यूज़ होता है काफ़ी हद तक, वो हमारे काफ़ी स्टिफ हो जाता है ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग साइकिलिंग एक्सरसाइजेस। सो उसको रिलैक्स करना या उसकी टाइटनेस को हटाना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए। अगर हम इसको नहीं करेंगे तो हमारे परफॉर्मेंस डाउन हो सकता है। इस एरिया में आईटी बैंड होते हैं, ठीक है, आपके लेटरल साइड ऑफ थाइस में। तो ये आपकी जो फोम रोलर है वो उससे हम आज आपकी आईटी बैंड रिलीज करेंगे या उसकी मायोफेशियल रिलीज करेंगे। तो देखिए, जो पहला एक्सरसाइज है वेरिएशंस है, इस तरह से आपका बॉडी का पोजीशन होगा। आपके बॉडी वेट को रोलर के ऊपर प्रेस करते हुए धीरे धीरे से आप मूवमेंट करेंगे, जिससे आपके लेटरल साइड का जो आईटी बैंड है वो धीरे धीरे उसकी पेन को रिलीज हो जाएगा। तो आप पहली बार अगर करेंगे तो ध्यान रखना बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, ताकि आपका पेन हो सकता है। तो धीरे धीरे हल्का हल्का से आप प्रेशर करना है इसमें। तो इस तरह से हम दूसरे साइड में भी करेंगे। देखिए किस तरह से हम पैर की पोजीशन रखे हैं और उसके ऊपर धीरे से धीरे प्रेस करते हुए मूवमेंट कर रहे हैं। तो ये आपको 30 से 40 सेकंड तक इसी मूवमेंट को कंटिन्यू रखना है, फिर थोड़ा रेस्ट लेना है और इसको 2 से 3 बार एक एक मसल्स ग्रुप के ऊपर करना है। अब हम बैक ऑफ द थाइस, जिसमें आपके हैमस्ट्रिंग आता है, ग्लूट्स आता है, पिरिफॉर्मिस मसल्स आता है, ये सारे मसल्स साइकिलिंग के दौरान काफ़ी हद तक इन्वॉल्व रहता है, तो उसको हम रिलीज़ करेंगे अभी। ये देखिए, इस तरह से हम बॉडी वेट को प्रेस करते हुए फोम रोलर के ऊपर हमारे मूवमेंट्स हो रहे हैं। धीरे धीरे से आपको बहुत आराम महसूस होगा, आशा करता हूँ। देखिए इस तरह ये भी आपको 30 से 40 सेकंड करना है और फिर 2 से 3 बार एक मसल्स ग्रुप के लिए। दोनों पैर पे आप इस तरह से करेंगे। आपकी हाथों के पोजीशंस, पैर की पोजीशंस आप देखिए, आपकी जो श्वास की गति रहेगी वो भी धीरे रहेगी और स्वाभाविक रहेगी। देखिए इस तरह से। अब हमारा बैक ऑफ द थाई हो गया। अब हम नीज के नीचे वाला हिस्सा है, जहाँ पे हमारा गैस्ट्रोनोमियस मसल्स होते हैं, जिसको हम काफ बोलते हैं, उसके नीचे रहता है सोलियस मसल्स। और जो हमारे साइकिलिंग के दौरान जो पैडलिंग होता है उसमें सोलियस मसल काफ़ी हद तक इन्वॉल्व रहता है। तो उसको स्टिफनेस को हटाना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। तो इस तरह से हम उस सोलियस, गैस्ट्रोनोमियस या काफ मसल्स को हम प्रेशर को रिलीज करेंगे। उसकी जो टाइटनेस है, उसकी जो स्टिफनेस है, इस तरह से हम बॉडी वेट को प्रेस करते हुए, रोल करते हुए उसके ऊपर हम एक्सरसाइज करेंगे। देखिए धीरे धीरे ये भी आपको 30 से 40 मिनट, सॉरी 30 से 40 सेकंड के लिए आपको कम से कम 2 से 3 बार करना है। इस तरह से आपका ये मूवमेंट रहेगा। दोनों पैर पे भी करना है आपको। देखिए किस तरह से मैं इसका मूवमेंट कर रहा हूँ। धीरे धीरे आपकी सांस की गति नॉर्मल रहेगी और प्रेशर करते हुए आपको काफ़ी हद तक आराम महसूस होगा ये आप करते हुए। अब हम साइड ऑफ द लेग्स में चले जाएंगे, जिसमें हमारा नीज के नीचे वाला पोर्शन के, जहाँ पे हमका टिबियालिस इंटीरियर मसल्स, टिबियालिस पोस्टीरियर मसल्स, सारे मसल्स रहते हैं। तो इस तरह से हम मूवमेंट को करेंगे। जो हमारे साइकिलिंग पैडलिंग के दौरान वो मसल काफ़ी हद तक स्टिफ हो जाता है, इसकी रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम मूवमेंट को करेंगे। ये भी आपको 30 से 40 सेकंड के लिए कम से कम 2 से 3 बार करना है। अब हम दोनों पैर में करेंगे, दूसरे पैर, ये भी इस तरह से करना है आपको, मूवमेंट को प्रेस करते हुए बॉडी वेट को। देखिए किस तरह से ये एक्सरसाइज हो रहा है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, जिसमें हमारा दोनों पैर हो गया। अब हम आपकी जो कमर एरिया है बैक से, उस एरिया पे हम जाएंगे। तो हमारा स्टार्ट करते हैं हम लोअर बैक से। लोअर बैक के आपकी जब साइकिलिंग करते हैं तो आपकी जो एल्बो सपोर्ट होल्डिंग पोजीशन होता है, या आपके जो ट्राइबर्स होते हैं जिसमें हम सपोर्ट करते, तो बैक काफ़ी स्टिफ हो जाता है, उसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो आपको बैक पेन हो सकते हैं। तो इस तरह से आप धीरे धीरे से बॉडी वेट को प्रेस करते हुए रोलर के ऊपर अब रोल करेंगे। पहले शुरुआत में बहुत ही छोटा छोटा मूवमेंट करेंगे, धीरे 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 आप अपनी रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट को बढ़ाएंगे। आपको काफ़ी हद तक आराम महसूस होगा, आशा करता हूँ। कोई जल्दबाजी नहीं, बिल्कुल धीरे 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 ये मूवमेंट आपका होगा, प्रेस करते हुए, जिससे हमारा मसल रिलैक्स हो रहा है धीरे धीरे। अब हम अपर बॉडी की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ, जिसके हमारे सारे मसल्स जो बैक के हैं वो सब रिलैक्स्ड एवं लूज हो जाएगा। इस तरह से आप ये मसल एक्सरसाइज हो रहा है। देखिए
बैक का मसल्स हैं, जितने भी आपके मसल्स हैं। धीरे धीरे हम अपर बैक की तरफ जाएंगे इस तरह से, क्योंकि हम अपर बैक काफ़ी हद तक स्टीप हो जाता है तो कार्व पोजीशन आ जाता है, तो उसको भी रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो हमारा पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ आ सकता है अगर हम लंबे समय तक एल्बो सपोर्ट को पोजीशन में या आपके एल्बो को बैंड करते हुए साइकिलिंग करें इस तरह से। तो ये हमारा बैक का हो गया। अब हम जो हिप वाला नीचे वाला एरिया है, आपको जो पिरिफॉर्मिस मसल्स है और जो मसल्स में पहले ही कराया था उसको और एक बार दोबारा से करना चाहिए, क्योंकि ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो सैडल है, सैडल के ऊपर यही एरिया रहता है, तो ये काफ़ी हद तक स्टिफ हो जाता है, इसका ब्लड सर्कुलेशन भी बहुत हद तक रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, तो उसको लूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है। ये मायोफेशियल रिलीज का एक्सरसाइज हुआ। अब हम जो हमारा बैक ऑफ द थाई हो गया, अब हम फ्रंट थाई के करेंगे। देखिए फ्रंट थाई में जहाँ पे आपके क्वाड्रिसेप्स ग्रुप ऑफ मसल, 4 ग्रुप ऑफ मसल्स है, वो इस एक्सरसाइज के द्वारा काफ़ी हद तक रिलैक्स या स्ट्रेच, कुछ भी बोले आप, हो जाएगा रिलैक्स। तो दोनों पैर में हम करेंगे कम से कम 30 से 40 सेकंड के लिए और 2 से 3 बार। इस तरह से आपकी पोजीशन रहेगी और बॉडी वेट को प्रेस करते हुए रोलर के ऊपर आप आराम आराम से मूवमेंट को करेंगे। देखिए इस तरह से मूवमेंट होगी आपकी। तो ये था आपके मायोफेशियल का एक्सरसाइजेस के वेरिएशंस। आशा करते हैं ये सारे एक्सरसाइज आपके काफ़ी यूज़फुल रहेगा। और जो ये मायोफेशियल रिलीज की बात है, जो ये जो एरिया है आपके फोम रोलर के, जब हम मसल्स के ऊपर प्रेस करते हैं ना, तो उसकी जो प्रेशर है, टेंशन है, वो रिलीज़ होता है, जिसको मायोफेशियल रिलीज बोलते हैं। तो आशा करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।